तो शिवांगी, ये तो देश भर की बात थी और देश भर में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गरज और चमक के साथ बारिश के आसार हैं। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। रबी की फसल को इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो गरज चमक के साथ शिवांगी आज बारिश होगी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में। बिल्कुल, और सीधा सीधा किसानों की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार बीते दिनों जो बारिश का दौर, बेमौसम बारिश का दौर देखने को मिला, ओलावृष्टि भी हुई, उससे काफी ज्यादा फसल चौपट हुई है। अब ऐसे में अगर दोबारा से इस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है अगर बारिश होती है तो। निश्चित रूप से। और गर्मी बढ़ रही थी, बारिश हो रही है, ठंडक मौसम में घुल रही है। आकाश हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, बारिश को क्या समझा जाए, आफत या राहत? दोनों है। किसानों के लिए तो ये आफत साबित हो रही है, जबकि आम लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। किसानों की चिंताएं प्रेरणा बढ़ रही है इस बेमौसम बारिश की वजह से, क्योंकि न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल संभाग के जिले हैं, इसके साथ ही उज्जैन और धार, दतिया, ग्वालियर, इन तमाम जिलों में, या यूं कहें कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवा चलने के आसार, इसके साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। ये जो बारिश हो रही है रबी की फसलों के लिए खासतौर पर बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि चना, सरसों, मटर, मसूर और जो गेहूं की फसलें हैं उनको ये बारिश खराब करेगी। जो फसलें खलिहान में रखी उन्हें भी नुकसान होगा, इसके साथ ही जो अभी खेत में हैं उन फसलों को भी नुकसान होगा। तेज हवाओं के चलते जो गेहूं की फसलें हैं वो खेत में ही लेट जा रही हैं, इस वजह से उनमें छोटे दाने लग रहे हैं। इससे भी किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। 19 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया, यानी कि चिंताएं अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। और अगर ओलावृष्टि होती है तो जो टमाटर जैसी फसलें या फिर अन्य फसलें हैं उन फसलों में भी दाग धब्बे पड़ेंगे और उन्हें भी नुकसान होगा। किसानों की इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वैसे ही 25 मार्च से गेहूं खरीदी की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस संबंध में सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो गेहूं के भंडारण की व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि गेहूं खरीदने के बाद उसका भंडारण ठीक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार ने गेहूं खरीदा, बारिश की वजह से वही गेहूं खराब हो जाता है क्योंकि खुले में रखा होता है। और अभी भी यही परिस्थितियां हैं, क्योंकि कई किसानों के जो फसल हैं वो खलिहान में खुले में ही रखी थी। जो बीते दिन बारिश हुई उससे उन फसलों को नुकसान हुआ। अब ये बड़ी चुनौती है कि जिन गेहूं की फसलों को ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है, जो गुणवत्तापूर्ण गेहूं नहीं होंगे, उन्हें क्या समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, ना तो ये गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं और ना ही व्यापारी इसके अच्छे दाम देते हैं। इस वजह से किसान ज्यादा परेशान होते हैं। जो फसलें गेहूं की खेतों में लेट गई हैं, अब उनमें जो गेहूं की फसल उगेगी वो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगी और छोटे दाने होंगे। ऐसे में उस गेहूं को कहां किसान बेचेंगे? ये एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। बिल्कुल, चुनौती भी और परेशानियां दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल धन्यवाद आकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।